नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा, संडे को आपका एग्ज़ाम हुआ है कनिष्ठ सहायक का। तो उस एग्ज़ाम के बाद आपका टाइपिंग भी होनी है। तो लगातार स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं कि सर आप कट ऑफ बताइएगा कि हम कितने नंबर हमारे हो हम टाइपिंग कर सकते हैं। तो देखिएगा, कट ऑफ में बताऊंगा, सब कैटेगरी की कट ऑफ मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। लेकिन कट ऑफ सीधा ऐसे नहीं बता दी जाती है, पहले थोड़ा सा एनालाइज करते हैं एग्ज़ाम के बारे में। और इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि आपके आगे फॉरेस्ट गार्ड और बीडीओ का री एग्ज़ाम है। तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे अगर हम बात करें तो कुछ यहाँ से सहायता मिल सकती है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बाद में आपको कट ऑफ भी मैं बताऊँगा। सबसे पहले देखिए, हम बात करते हैं पेपर के लेवल की। तो मैं क्या ही पेपर का लेवल बताऊँ, सभी ने आपको बता दिया होगा। और आप खुद अगर एग्ज़ाम में बैठे हैं तो एग्ज़ाम हॉल से निकलने के बाद जो आपके सर में दर्द हुआ होगा उसने खुद ही बताया होगा कि एग्ज़ाम कैसा था। तो पेपर का कहने को तो कहें कि साहब जनगणना से क्वेश्चन बना, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि किसने इतने या इस तरीके से पढ़ा होगा। एक क्वेश्चन आया था कि भारत में सबसे कम एससी जनसंख्या प्रतिशत कहाँ पे है। तो ये वैसे पंजाब होता है, लेकिन आयोग ने बड़ी एक तरीके से चतुराई से पेपर को बनाया है। इन्होंने ऊपर और नीचे के जो आंकड़े होते हैं उनको काट के सीधा बीच का मालूम कर लिया। एक पूछा था कि अवरोही क्रम लगाओ उत्तराखंड में महिलाओं की साक्षरता का, तो उसमें से भी इन्होंने बीच में से डाटा उठाया और तब किया। एक क्वेश्चन था ईसाई की कितनी, अरे भाई इस तरीके से कौन पढ़ता है और कौन इतना डीप पढ़ेगा। इतने इतने डीप क्वेश्चन बना रखे थे। मैं अगर पेपर को मैंने देखने के बाद जहाँ तक मुझे लगता है कम से कम 68 क्वेश्चन ऐसे थे जो अपने आप में बहुत ही भयंकर लेवल के मैं बोल सकता हूँ। हालांकि कोई कुछ भी कहे कि मेरे 70 नंबर आसान थे, ये था। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, मैंने पेपर को पूरे को देखा। जो आपको डायरेक्टली अगर आपको लगता है कि हाँ हमने पढ़ा है या ये क्वेश्चन हम लगा सकते हैं, मात्र ऐसे आपके भी लगभग 30 प्लस ही ऐसे प्रश्न होंगे जिसमें सीधा आप ये बता सकते हैं कि भाई इसका आंसर ये होगा। वरना आपके कम से कम 65 के लगभग क्वेश्चन ऐसे थे, बहुत ही अच्छे स्तर के क्वेश्चन थे। और बहुत ही आप कई किताबें भी आपने पढ़ रखी होगी तब भी आप नहीं छानेंगे। देखिएगा, एक एक सब्जेक्ट की पहले मैं बात करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा जीएस की। तो देखिएगा, जीएस की अगर हम बात करें तो जीएस के तो क्या ही कहने, करंट अफेयर्स भी था और आपके कुछ हाँ जो साइंस वाले क्वेश्चन थे या थोड़ा जैसे एक्ट वगैरह के, वहाँ तो बच्चों ने थोड़ा कर दिया होगा। लेकिन उसके अलावा जो भी क्वेश्चन थे, एक से दो या तीन चार क्वेश्चनों को छोड़ के बाकी सब बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चन थे। बढ़िया क्या कहें, एक तरीके से बहुत हार्ड थे। और ऐसे प्रश्नों में क्या होता है, ऐसे एग्जाम में कई बार लक की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। आपके कुछ क्वेश्चन याद करें, कुछ आपने तुक्का लगा और वहाँ पे सटीक बैठ गया। तो ऐसे एग्जाम में बहुत बड़ा लक चाहिए। और देखिएगा, अगर हम बात करें तो कुछ बच्चों के नंबर बन भी जाते हैं, क्योंकि 1 लाख से अधिक जब बच्चा बैठता है तो कुछ की तो किस्मत काम देती है, कहीं का नसीब जागता है, उसको जो क्वेश्चन लगाते हैं वो सही हो जाते हैं। उसके बाद देखिएगा, हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी जो थी वो हम बोल सकते हैं इसको मॉडरेट लेवल की थी। इसको आसान बिल्कुल नहीं कहा जाएगा कतई, क्योंकि सभी ने पढ़े फिरते ऑप्शन, लेकिन उसके बाद भी हम वहाँ गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि वो ऑप्शन ही ऐसे देते हैं कि सारे ही ऑप्शन एक जैसे लगने लगते हैं। तो कहने को तो बहुत कि हिंदी का सिलेबस बहुत लिमिटेड था, बहुत आसान था, लेकिन उस आसान सिलेबस को भी कैसे कठिन बनाना है ये तो यूकेपीएससी ही जानता है। तो देखिएगा, 25 नंबर की हिंदी थी। और अगर मैं बात करूँ तो 15 से 16 क्वेश्चन आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो लगता होगा आपको हाँ कि आसान है। उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन थे सब सोचने पर मजबूर करने वाले क्वेश्चन थे। उत्तराखंड की अगर मैं बात करूँ तो देखिएगा, उत्तराखंड भी सेम हिंदी की तरह था। इसमें भी आधे क्वेश्चन आपके आसान बोल सकते हैं और आधे क्वेश्चन बहुत हार्ड थे, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शनों में घुमाया गया था। जैसे ताल वाला क्वेश्चन था तो वो घुमा के थोड़ा सा पूछा गया था, उसमें तड़ाक का तारक बोल दिया था। तो अब कुछ गलतियाँ भी होती हैं आयोग से। उसके बाद देखिएगा, जो अगली अगर हम बात करते हैं, अगली जो बात है बच्चों वो है आपके रीजनिंग की। तो रीजनिंग के टोटल 6 क्वेश्चन थे। 6 में से लगभग अगर मैं बात करूँ 3 क्वेश्चन जो मतलब उत्तराखंड के छात्र जैसा अधिकांश तैयारी करते हैं वो रीजनिंग को ही देखते हैं। मैथ जैसे लाभ हानि वाला क्वेश्चन मालूम कर लिया था, उसके अलावा एवरेज वाला क्वेश्चन मालूम कर लिया। तो ये एकदम से नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि जब सिलेबस में नहीं देते हैं तो उन्होंने रीजनिंग ही पढ़ी थी। तो रीजनिंग ने भी घुमाया है बच्चों को। और 6 में से ऐसे भी बच्चे इनके 2-2 क्वेश्चन सही हुए, किसी के 2, किसी के 3, किसी का 1। तो इस तरीके से पेपर कुल मिला के बहुत ही हार्ड लेवल का आया है और सभी को इसके बारे में पता भी है। अब हम बात करें कट ऑफ के बारे में कि क्या कट ऑफ रहेगी। तो देखिएगा, ये डाटा इकट्ठा किया गया है
उसके बाद ही आपकी कट ऑफ जारी की गई है। तो देखिए कट ऑफ आपके सामने है और ये कट ऑफ की हम बात करेंगे। सबसे पहले जर्नल की मैं बात करता हूँ। तो देखिएगा अगर आपके जर्नल में 56 से 59 नंबर बन रहे हैं, ये देखिएगा अगर मैं बात करूँ, ये आपकी जो टाइपिंग के लिए मैं आपके मार्क्स बता रहा हूँ, लेकिन इसमें आप माइनस ही करके चलिएगा 2 नंबर सब में, क्योंकि ऐसा है अगर आपके 56 नंबर बन रहे हैं, इसको देखिएगा अगर आप जर्नल में है और आपके 56 नंबर हैं तो आप, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, आप टाइपिंग स्टार्ट कीजिएगा। किसी के बहकावे में ना आए कि कट ऑफ हाई जाएगी, ये होगा, कुछ नहीं होता है। 56 के लगभग ही आपके 56-57 1-2 नंबर ऊपर हो सकती है, इतने आपके नंबर हैं तो आप टाइपिंग कीजिएगा। और क्योंकि आपके साथ के बहुत बच्चे होंगे जिनका स्कोर नहीं बन पा रहा होगा और 50 पकड़ने में बहुत भारी हो रहे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनका मैंने बताया कि लक ऐसे पेपर में काम कर जाता है। तो आप देखिएगा 400 कुछ वैकेंसी हैं और उसका लगभग 4 गुना वो लेंगे, तो आपके 55-56 नंबर अगर हैं। मैं तो इतना कहूँगा कि देखिएगा एक सीधा सीधा बता देता हूँ, जिस भी कैटेगरी का आप हो, किसी भी कैटेगरी का, और आपका 50+ स्कोर बन रहा है तो आप टाइपिंग ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी अपेक्षा के अनुसार कट ऑफ बहुत डाउन चली जाती है। तो अगर आपके 50+ है तो आप निश्चित रूप से टाइपिंग करनी स्टार्ट कर दीजिएगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ी कट ऑफ बनाते हैं, उसको देखते हैं। इसके बाद ओबीसी अगर है आपका तो 54 से आप 58 देखिएगा, 54 से 58 आप हैं, इस बीच में आपके नंबर बन रहे हैं तो आप टाइपिंग कीजिएगा। ऊपर का तो चलो करनी ईडब्ल्यूएस की भी सेम ही रकम रह गई, थोड़ा 1-आधा नंबर का अंतर होगा, लेकिन मेरे हिसाब से इतनी रह सकती है, थोड़ा मोड़ा अंतर मिलेगा 1-आधे नंबर का। एससी की बात करें तो 52 से 55 अगर आप हैं इस बीच के क्राइटेरिया में तो आप टाइपिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं वुमेन की, तो जनरल वुमेन कि अगर लगभग 55 के समथिंग मार्क्स है तो आप श्योरिटी से मैं कह सकता हूँ टाइपिंग कीजिएगा, सिलेक्शन आपका निश्चित तौर पे 90% होगा। ओबीसी वुमेन 54, ईडब्ल्यूएस वुमेन 52 और एससी वुमेन है अगर आप, तो आप 50 नंबर पे भी आप टाइपिंग करनी स्टार्ट कर दीजिएगा। वैसे मैं एक सीधी सीधी आपको बात बता देता हूँ, क्योंकि टाइपिंग है आगे भी काम देगी। आपके कई सारे एग्जाम आ रहे हैं, हाई कोर्ट में वैकेंसी सुनने को मिल रही है, फिर आपकी स्टैंडो की वैकेंसी आएगी, वहाँ भी स्टैंडो के साथ टाइपिंग जरूरी होती है, और आपका एपीएस आएगा तो टाइपिंग तो आपको चाहिए। तो आप यहीं पे स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर आपके 50 नंबर हैं, आप किसी भी कैटेगरी में, चाहे जर्नल हो, किसी भी 50 नंबर हैं, आप टाइपिंग कीजिएगा। आपको हो सकता है कि टाइपिंग ही आप इसी बहाने सीख जाएं। बाकी अगर आपकी क्या राय है, आपके कितने मार्क्स हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतने ही, मिलूंगा फिर एक नवीनतम वीडियो के साथ। धन्यवाद।